हरे कृष्ण। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये चैतन्य भागवत आदि खंड। और इधर है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चैतन्य भागवत आदि खंड, चैप्टर 11, मीटिंग विद श्री ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी के साथ इस अध्याय में मुलाकात होती है, श्री निमाई पंडित की। तो हम लोग अभी तक चर्चा की है कि हाँ, निमाई अपने पंडित प्रकाश की लीला कर रहे हैं। और वो एक अपने जो फ्रेंड्स हैं, उनके जो भक्त हैं, उन सबको पकड़ते थे और तर्क वितर्क करते थे शास्त्रों से। हुंकार करे कि हाँ, मालस आत मारे कि हाँ किया मुकुंद दे तो ही पाए धरे। वैष्णव समाज में जो वैष्णव थे, मुकुंद इत्यादि, तो वो लोग स्कूल में पढ़ने आते थे, लेकिन उसके बाद फिर सब लोग अपना एकांत में जा करके कृष्ण भजन करते थे और कीर्तन करते थे और आनंद को महसूस करते थे। तो मुकुंद स्पेशली उसमें बहुत जो है सुंदर कीर्तन गाते थे, कृष्ण भजन करते थे। तो सब लोग उनसे आकर्षित होकर के बड़े दिव्य भाव को महसूस करते थे। तो ये उसका वर्णन चल रहा था यहाँ पे। यही मत उठाए परमानंद सुखा, न जाने वैष्णव सब आर को न दुख। तो इस प्रकार से ये वैष्णव लोग आपस में एकत्रित होकर के जब कृष्ण का चर्चा करते थे, कृष्ण कीर्तन करते थे, तो परमानंद सुख को महसूस करते थे। और कोई दुख नहीं रह जाता था उनको। हाँ, हाँ। प्रभु वो मुकुंद प्रति बड़ा सुखी मने, देखी ले मुकुंदे रे धरे न आपने। So the Lord was most satisfied with Mukunda. Whenever the Lord saw him, he would stop. हाँ, जब भगवान मुकुंद के प्रति बड़ा प्रेम था, बड़े प्रिय थे मुकुंद भगवान को, बड़े संतुष्ट होते थे उनको देख करके। तो जब भी उनको देखते थे तो उनको पकड़ लेते थे। हाँ, और पकड़ के क्या करते थे? तर्क वितर्क शास्त्रार्थ करते थे। प्रभु जिज्ञासेन फाकी वाखाने मुकुंदा, प्रभु बोले किछु नाहे आर लागे द्वंद्वा। The Lord would then ask Mukunda for some clarification on a point, and when Mukunda answered him, the Lord would say wrong, and immediately an argument would begin. तो पहले मुकुंद को पकड़ते थे और फिर कोई शास्त्र का कोई एक चीज पे, सूत्र पे क्लैरिफिकेशन जिज्ञासा करते थे उनसे, जा पूछते थे। और जब उत्तर देते थे तो बोलते थे गलत जवाब। और इस प्रकार से तर्क वितर्क चालू हो जाता था। हाँ। मुकुंद पंडित बड़ा प्रभुर प्रभावे, पक्ष प्रति पक्ष करी प्रभु सन लागे। हे मत प्रभु निज सेवक चिनिया, जिज्ञासेना फाकी सबे जाए न हरिया। By the mercy of the Lord, Mukunda was very learned. Thus, he was able to present arguments and counter arguments to Nimai's challenge. तो भगवान के महान भक्त हैं, बहुत प्रिय भक्त हैं। मुकुंद भगवान की कृपा से बड़े विद्वान थे, और इसलिए भगवान के साथ तर्क वितर्क बड़े दक्षता पूर्वक कर पाते थे। भगवान निमाई के चैलेंज को तर्क देना, उसका वितर्क करना, प्रस्तुत करने में बड़े एक्सपर्ट थे वो। ये करते थे, भगवान को बड़ा आनंद आता था। जिस प्रकार से the Lord recognized his devotees by challenging them for clarification on some point, but they were all defeated in the ensuing argument. तो
इस प्रकार से भक्त अपने 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 ही भक्तों को पकड़ पकड़ के निमाई पंडित शास्त्र पे तर्क वितर्क करते थे। और फाइनली वो भक्त को परास्त कर देते थे, डिफीट कर देते थे सारे आर्ग्यूमेंट। ये लेकिन उन भक्तों को यह पता नहीं था, ये जानते नहीं थे कि निमाई उनके ही भगवान वही कृष्ण है। लेकिन फिर भी उनको दुख नहीं होता था, वो ऐसा और डिफीट पाके भी औद्धत्य तरीके से, औद्धत्य मतलब बहुत ही अहंकारमय तरीके से निमाई पंडित उनको डिफीट करते थे। श्रीवासादि देखी ले वो फाकी जिज्ञासेना, मिथ्या वाक्या वय बहे सबे पलायना, सहजे विरक्त सबे श्री कृष्ण रसे, कृष्ण व्याख्या विनुआर किछु नाही वासे। सो इसी प्रकार से श्रीवास ठाकुर और अन्य भक्तों को भी देखते थे तो पकड़ पकड़ के चैलेंज करते थे। श्रीवास ठाकुर तो इतने सीनियर थे, उनको भी पकड़ लेते थे और चैलेंज करते थे। सारे भक्त लोग डर के मारे जो है भाग जाते थे। क्यों डरते थे? वो डिफीट हो जाने का डर नहीं था, अननेसेसरी टाइम वेस्ट। छोड़ते भी नहीं थे ना निमाई, वो पकड़ते थे तो बोलते थे बोलो इस पे, आपका तर्क प्रस्तुत करो। कोई हाथ जोड़ के बोलेगा नहीं नहीं मैं हार मानता हूँ, हार मानता हूँ, छोड़ दो भाई, मुझे अपना जप करने दो। नहीं, ऐसे कैसे जप करेगा? बोलो इस पॉइंट को समझाओ पहले मुझे। तो जबरदस्ती करके उसको बोलते थे, तर्क वितर्क करते थे। तो इसमें कई घंटे घंटे निकल जाते थे, तो भक्त लोग डर के मारे कि समय व्यर्थ न गवाएं अननेसेसरी तर्क वितर्क में, तो वो लोग देख करके निमाई को भाग जाते थे। तो फियरफुल ऑफ यूजलेस टॉक, ये सब यूजलेस टॉक में आता है। भगवान कृष्ण के चर्चा के विपरीत जो भी टॉक है वो सब यूजलेस टॉक कहलाता है। The devotees were naturally detached due to their advancement in Krishna consciousness. They did not care to hear anything other than topics related with Lord Krishna. So भक्त लोग स्वाभाविक रूप से कृष्ण भक्ति में उन्नत होने के कारण विरक्त थे। हाँ, तो वो कुछ और चीज सुनने के लिए का परवाह नहीं करते थे, केवल कृष्ण कथा सुनने का इच्छा रखते थे। The Rasik devotees of Adhoksha Krishna naturally detached from all objects not related with Krishna. Their resolute love was displayed by their seeing everything in relationship with Krishna. Because they realized the necessity of having a taste for Krishna consciousness, they considered the taste for inferior objects to be useless. So this is the symptom of a person, a devotee who is in Krishna consciousness. जो कृष्ण भावना भावित भक्त है, तो कृष्ण भावना मृत का रस को आस्वादन करने के कारण वो अन्य जितने भी इंद्रिय तृप्ति के जो कार्य हैं उन सबको वो इंफीरियर समझ के यूजलेस देख पाता है, समझ पाता है, इसलिए उसको त्याग देता है। देखी ले प्रभु मात्रा, आँखी से जिज्ञासे, प्रबोधिते नारिकेया, शेषे उपहासे। यदि केह देखे प्रभु आई से न दूरे, सबे पलायन फाकी जिज्ञासा डरे। As soon as the Lord saw any devotee, he would challenge him, and when he failed to give the correct response, the Lord would tease him. भगवान किसी भी भक्त, स्पेशली भक्तों को पकड़ते थे ज्यादा भगवान। अब भगवान ये लीला करना चाहते हैं, पंडित प्रकाश की लीला तर्क वितर्क करने, किसके साथ करेंगे? भक्त ही के साथ करेंगे ना। भगवान लड़ाई भी करना चाहते हैं तो भक्त को ही चूज करते हैं। भक्त के बिना भगवान को और कुछ याद सामने अ, अच्छा भी नहीं लगता। लड़ाई करना था तो विजय विजय को भेजे, जाओ तुम लोग बनो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, मैं आऊंगा फाइटिंग कर। यहाँ तर्क वितर्क कर रहे हैं तो भक्तों को पकड़ते थे और पकड़ पकड़ के चैलेंज करते थे। और जब वो करेक्ट जो भक्त है उचित तर्क नहीं दे पाता था तो उसको फिर उपहास भी करते थे, मजाक भी उड़ाते थे, उसको मजे लेते थे, ऐसे सरल भाषा में बोल सकते हैं। भगवान अपने ही भक्त को पकड़ पकड़ के उसका मजे लेते थे और आनंद महसूस करते थे। और भक्त बेचारा उसको तो मालूम भी नहीं है कि मेरे भगवान है।
भाई मालूम होता तो चलो खुशी खुशी जो है चलेगा, भगवान आपको यही पसंद करता है तो उड़ाओ मेरा जितना मजाक उड़ाना है, तर्क वितर्क करना है। वो तो बड़ा, बल्कि भक्त बड़ा खुश हो जाता, अरे ये भगवान है मेरे, यही कृष्ण है, ओ चलो चलो, भले ही शास्त्र कृष्ण, कृष्ण के साथ कृष्ण कथा के अतिरिक्त भी चीजें अगर चर्चा हो रही, तर्क वितर्क हो रहा है, तो भक्त खुशी खुशी करेगा क्योंकि कृष्ण को सुख मिल रहा है। ये भक्तों को तो पता भी नहीं है, तो वो लोग भागते थे समय बचाने के लिए, लेकिन भगवान पकड़ पकड़ के चैलेंज करते थे और उनको हरा करके उनको मजाक उड़ाते थे, उपहास करते थे। लेकिन इंटरेस्टिंगली किसी भक्त को ना जानने के बावजूद भी बुरा नहीं लगता था कि मेरा ऐसा उपहास कर दिया। दुख नहीं मिलता था हृदय को। उनको अद्भुत आनंद ही मिलता था, क्योंकि निमाई को केवल देखने मात्र से हृदय जो है प्रफुल्लित हो जाता था, फिर उनके मधुर वचनों को, वाणी को सुन करके उनका हृदय गदगद हो जाता था। अब वो मधुर वाणी से कुछ भी करे, इट्स जस्ट लाइक रोज पेटल है ना, रोज पेटल को कोई उसका बॉल बना करके और किसी के ऊपर फेंकेगा तो मार रहा है, लेकिन वो रोज पेटल उसके पूरे शरीर में गिरेगा तो उसको सुगंध ही महसूस होगा ना, उसको थोड़ी ना कष्ट मिलेगा। हाँ, तो उसी प्रकार से भगवान अपने आप को छुपा के भी क्यों ना है, वो तो जब भगवान इंटरेक्शन करेंगे तो उनका भक्तों को तो महसूस होगा ही कि आनंद को महसूस करेगा ही भक्त, भले ही ना जाने। इसलिए किसी को बुरा नहीं लगता था। लेकिन फिर भी वैष्णव है तो वैष्णव समझ करके कि वैष्णव, हमको भक्त है, हम वैष्णव, हमको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है, तो भले ही हमको निमाई के साथ रहना अच्छा लग रहा है, लेकिन नहीं, टाइम वेस्ट है, आर्ग्यूमेंट करता नेसेसरी, हम नहीं जाएंगे, तो इसलिए भागते भी थे। ये भक्त के लक्षण है, ये हमेशा ध्यान रखिए कि डिवोटी मीन्स, डिवोटी भक्त का मतलब ये नहीं है कि उसको कोई चीजें होती हैं भौतिक कार्य तो उसमें टेस्ट को वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है। डिवोटी इज नॉट, उसको बोलते हैं जड़, जड़ नहीं है वो भक्त। हाँ, जस्ट लाइक, सॉरी मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ब्रह्मचारी, सो ब्रह्मचारी इज नॉट इम्पोर्टेंट पर्सन, और नपुंसक नहीं होता ब्रह्मचारी। हाँ, ही कैन ऑल्सो फील द सेक्स इम्पल्स, बट वो जानता है कि ये सब यूजलेस है, ये सब इंटेंगलिंग है, और जीवन का लक्ष्य ये नहीं है, तो इसलिए मुझे इसको गिव अप कर देना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमको ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि मेरे को जो भौतिक कार्य हैं, भौतिक प्रजल्पा हैं, उसमें से रुचि जब खत्म हो जाएगी तब मैं उसको छोड़ूंगा। नहीं, हमको अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ त्याग देना चाहिए। प्रजल्पा करने में रुचि आती है, हाँ, न्यूज सुनने में, न्यूज पढ़ने में, मूवीज देखने में रुचि आती है, इंटरेस्ट आता है। लेकिन भक्त मतलब ये जानते हुए कि ये भले ही मुझे उसको रुचि आ रही है, अच्छा लगता है, लेकिन ये मेरे भक्ति के लिए उचित नहीं है, तो मुझे इसको त्याग देना चाहिए, तो वो त्याग देता है ये सोच करके। हाँ, तो ये एक शिक्षा हम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो खैर जो भक्त हैं वो तो निमाई के साथ उनको एसोसिएशन करके तो जो उनको आनंद या रुच टेस्ट मिलता है वो भौतिक नहीं है, वो भी स्पिरिचुअल है। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि ये स्पिरिचुअल है, ये उनको लग रहा है कि ये भी भौतिक ही है, क्योंकि निमाई हालांकि बहुत सुंदर है, बहुत, इसकी वाणी बहुत मधुरता है, वाणी में सब कुछ है, इसके साथ ही रहने का हमेशा इच्छा करता है। लेकिन ये भक्त नहीं है ना, ये तो टाइम पास करता है, बस शास्त्र में तर्क वितर्क करता है, तो हमको नहीं रहना इसके साथ। सोचिए, इसको बोलते हैं डिटैचमेंट, दिस इज कॉल्ड डिटैचमेंट। हालांकि वही भक्त लोग प्रार्थना करते थे हृदय से कृष्ण को कि हे कृष्ण, निमाई को आप शुद्ध वैष्णव बना दो, कितना अच्छा होगा। निमाई जिस दिन शुद्ध वैष्णव बन जाएगा, हम उसका जो संग है एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ेंगे। कितना अच्छा वो व्यक्ति है, कितना सुंदर दिखता है, कितना अच्छा वो बोलता है, हाँ, और कितना केयर करता है, बड़े मधुर और विनम्रता पूर्वक बात करते थे माँ निमाई। तो भक्त लोग ये सोचते थे कि ये बहुत बुद्धिमान भी है, कितना अच्छा शास्त्र को प्रस्तुत भी करता है, प्रस्तुतिकरण भी करता है, तो अगर ये वैष्णव बन जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। ये तो आपके बाद कृष्ण की कथा कितने अच्छे तरीके से करेगा, संकीर्तन कितने अच्छे तरीके से करेगा, प्रचार कितने अच्छे तरीके से करेगा, तो हम इसका संग कभी नहीं छोड़ेंगे फिर। ये सब भक्त लोग प्रार्थना करते थे। लेकिन जब तक निमाई वैष्णव नहीं बने तो वो उनसे दूर ही रहते थे, भागते थे उनको देख देख करके। और महाप्रभु लेकिन पकड़ते थे जबरदस्ती, गए किधर भाग रहा है, चल इधर आ, अभी बता। क्योंकि महाप्रभु निमाई तो जानते हैं ना कि ये मेरा भक्त है, ये मेरे से भाग रहा है क्योंकि जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। लेकिन वो तो जानते हैं, तो उसको पकड़ पकड़ के उसके साथ जो है उसको मजे लेते थे, और भक्त को भी अच्छा आनंद आता था। तो देखी ले प्रभु मात्र फांकी से जिज्ञासे, प्रबोधित नारे की हाथ से वो कहाँ से।
यदि केह देखे प्रभु आई से न दूरे, सबे पलायन फाकी जिज्ञासा डरे। कृष्ण कथा सुनीते सबे भाला भालवासे, आखी बीनू प्रभु कृष्ण कथा न जिज्ञासे। तो जब भक्त लोग देखते थे दूर से ही, अरे निमाई आ रहा है, निमाई को दूर से देख करके यू टर्न लेके या साइड वाला रास्ते पकड़ के भागने का कोशिश करते थे, डर के मारे कि ये पकड़ेगा और फिर हमारे साथ तर्क वितर्क करेगा। नहीं 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 नहीं, चलो चलो रास्ता बदल लो। हाँ, तो क्योंकि सभी भक्तों को द डिवोटीज ऑल लव टू हियर टॉपिक कंसर्निंग लॉर्ड कृष्ण, बट निमाई डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट कृष्ण व्हेन ही चैलेंज देम। ये भक्तों को पसंद होता था कि कृष्ण कथा होनी चाहिए, कृष्ण कृष्ण का नाम होना चाहिए, कृष्ण के बारे में चर्चा होनी चाहिए, गीता भागवत पे शिक्षा के बारे में चर्चा करनी चाहिए। लेकिन निमाई जब चैलेंज करते थे तो कृष्ण के बारे में कुछ नहीं बात करते थे, केवल तर्क वितर्क शास्त्र का करते थे, तो इसलिए भक्त लोग भागते थे। राजपथ दिया प्रभु आई से न एक दिन, पडु जार संगे महा अवधत्ते रचीना। मुकुंद जाए न गंगा स्नान करी बारे, प्रभु देखी आड़े पलाई लका थो दूरे। So one day, as Nimai walked on the main street with his students, he displayed symptoms of great pride. So एक दिन निमाई मेन स्ट्रीट राजपथ में चल रहे हैं, हाँ, अपने स्टूडेंट्स को साथ में लेकर के। और स्टूडेंट को साथ में लेकर के जब चल रहे हैं तो जो है, ये डिस्प्ले सिम्टम्स ऑफ ग्रेट प्राइड। महाउद्धत औद्धत्य 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 मतलब अहंकार को प्रकाशित कर रहे हैं और बिल्कुल सीना तान के चल रहे हैं, आ जाओ किसी को मेरे साथ युद्ध करना है तो युद्ध मतलब शास्त्रार्थ, तैयार हूँ। सब मुकुंद जाए न गंगा स्नान करी बारे, प्रभु देखी आटे पलाइला कथो दूरे। मुकुंद उस समय मुकुंद अपने रास्ते से गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, बट व्हेन ही सॉ निमाई कमिंग ही रैन अवे। सो निमाई को आता देख करके अपने स्टूडेंट के साथ मुकुंद बेचारे गमछा वमछा लेकर के कपड़े लेकर के जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए, सामने से देखे दूर से निमाई आ रहा है स्टूडेंट को लेकर के, भागे वहां से यू टर्न करके, अरे पकड़ लेगा, अब गंगा स्नान छोड़ो बाद में कर लेंगे। देखी प्रभु जिज्ञासेना गोविंदेर स्थाने, ए बेटा मारे देखी पलाई लाके ने। गोविंद बोले नामी ना जानी पंडिता, आर को ना कारवा चलीला को न भीता। तो निमाई जब देखे सामने से, अरे वो आ तो रहा था मुकुंद, हाँ, गमछा उमछा लेकर के कपड़े लेकर के गंगा स्नान करने के लिए जा रहा था ऐसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन ये बेटा हमारे देखे पलायला केने, लेकिन ये बेटा मेरे को देख करके भाग क्यों रहा है, मैं क्या कुछ डरावना दिख रहा हूँ क्या? गोविंद को पूछे, तो गोविंद बोले निमाई पंडित, मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों कर रहा है वो, परहैप्स ही वेंट सम वेयर फॉर सम वर्क, हो सकता है उसको कुछ काम आ गया होगा इसलिए भाग के जा रहा है। क्या मालूम, गोविंद को मालूम भी होगा कि वो भाग रहा है, आपसे डर के भाग रहा है, लेकिन बता नहीं रहा है, बस बोल रहे हैं कि हो सकता है उसको कुछ काम आ गया इसलिए भाग रहा है। प्रभु बोले जानी ला ये लागी पलाया, बहिर्मुखा संभाषा करीते न जुझाया। प्रभु जानते हैं, बोल रहा है मुझे मालूम है, तुम मुझे मत बताओ कि कुछ और काम से जा रहा है, मैं जानता हूँ किस लिए वो भाग रहा है। बहिर्मुखा संभाषा करीते न जुझाए, वो कृष्ण बहिर्मुख नहीं हो, बहिर्मुख जो है कृष्ण बहिर्मुख वार्ता संभाषण नहीं करना चाहता है, वैष्णव है ना, मेरा भक्त है, मेरी ही कथा सुनने में इंटरेस्ट लेता है, इसलिए मेरे से ही भाग रहा है, क्योंकि मैं अपनी कथा में उसको नहीं लगाऊंगा, उससे संभाषण करूंगा, ये शास्त्रार्थ करूंगा, तो डर के मारे भाग रहा है। So I know the reason why he's avoiding me. He does not want to speak with a non-sure.
बहिर्मुख संभाषा करित न जो जाए। वो किसी अभक्त से बात नहीं करना चाहता है, ये भक्त है। मेरा भक्त है इसलिए मेरे से बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि मैं भक्त नहीं हूं ना। इसलिए कृष्ण के भक्त जो है कृष्ण को भी छोड़ सकते हैं भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए। इसलिए इंटरेस्टिंगली कृष्ण के जो भक्त हैं जितने भी प्रार्थना अर्पण किए हैं, उससे ज्यादातर भक्त है अब बोलते हैं भगवान आपके भक्तों का संग दीजिए। अरे मेरा संग? नहीं नहीं, आपके भक्तों का संग चाहिए। आपके भक्तों का संग करेंगे तो आपके बारे में सुनने को मिलेगा ना। आपका संग करके कैसे मिलेगा सुनने को। तो ये बेटा पढ़ाए जता वैष्णवेर सास, पांजी वृत्ति टिकामी वाखनीय मात्र। हमारा संभाषे नाही कृष्णेर कथना, अतएव आम देखी करे पलायन। महापुरुष जान रहे हैं कि ये लड़का क्यों भाग रहा है। बोल रहे हैं भक्त है इसलिए बोल रहे हैं ये बेटा पढ़ा है या तो वैष्णव वेद शास्त्र। ये जो बेटा है ये केवल वैष्णव शास्त्र पढ़ता पढ़ाता है। लेकिन मैं केवल पंजी वृत्ति टीका यही सब पे विचार विमर्श करता हूँ। इसीलिए हाँ, हमारा संभाषण ना ही कृष्णेरा कथन। मेरे जो वार्तालाप है उसमें कृष्ण का कथन नहीं होता है, इसलिए मेरे को देख के भाग रहा है। हाँ, इसलिए भाग रहा है। संतोषे पढ़े ना गाली प्रभु मुकुंद रे, व्यपदेशे प्रकाश करे ना अपना रे। प्रभु बोले अरे बेटा कत दिन ठाक, भलाई ले कोथमोर एडाई बेपाका। The Lord called Mukunda some ill names, गाली दिए कुछ। मुकुंद भाग रहा है, बोले "ए बेटा नालायक", जो भी गाली दिए होंगे मालूम नहीं, यहाँ पे बस लिखा है गाली दिए, कुछ तो गाली दिए। गाली मतलब वल्गर नहीं, गाली मतलब कुछ तो बोले होंगे। तो बोले उसको कुछ गाली दिए इन नेम से बोले। यट ही वॉज एक्चुअली सेटिस्फाइड विथ हिम, लेकिन एक्चुअली में बाहर से तो कुछ गुस्सा करके बोल दिए, गुस्सा करके बोल दिया बेटा किधर भाग रहा है। बहुत होशियार समझता है अपने आप को, बहुत चतुर समझता है। मैं क्या मूर्ख हूँ मेरे से भाग रहा है, ऐसे कुछ तो बोले होंगे। लेकिन वास्तव में बाहरी रूप से बोले पर अंदर से बड़े संतुष्ट थे मुकुंद के ऐसे व्यवहार को देख करके। क्यों? क्योंकि जानते हैं देखो कितना अच्छा मेरा भक्त है। मैं कृष्ण की कथा नहीं है जहाँ पे वहां पे जाना नहीं चाहता है। हालांकि मैं कितना विद्वान हूँ, कितना मधुर तरीके से सब शास्त्र का प्रवचन करता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे प्रवचन में कृष्ण कथा नहीं है, इसलिए मेरे को भी दूर छोड़ के भाग रहा है। कितना अच्छा लड़का है, अंदर से संतुष्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम ही इनडायरेक्टली डिस्क्लोज हिज आइडेंटिटी। और बोल रहे हैं, प्रभु बोले माय डियर बॉय हाउ लॉन्ग विल यू अवॉइड माई क्लचेस। अरे बेटा कत दिन अठाक, कितने दिन तक बचोगे मेरे से। डू यू थिंक यू विल escape माई एसोसिएशन बाय रनिंग अवे। तुमको क्या लगता है कि मेरा संग तुम छोड़ पाओगे मेरे से दूर भाग करके? कितना दूर भागोगे मेरे से? आना तो घूम फिर के इधर ही पड़ेगा ना। आसक्त तो मेरे प्रति ही हो ना। मेरे से भाग रहे हो अभी, लेकिन मेरे से भाग रहे हो आसक्ति किसके प्रति है? मेरे प्रति ही है, तुम मालूम नहीं है अभी। कब तक भागोगे? वापस घूम के इधर ही आना पड़ेगा, दौड़ के आओगे। महाप्रभु बोल रहे हैं, अपने आइडेंटिटी को रिवील कर रहे हैं, लेकिन नहीं पहचान पाएंगे। बोल रहे हैं बट हंसी बोले प्रभु आगे पढ़ो कत दीना, तबे से देखी बमोर वैष्णवेरा चीना। ए माता वैष्णव मुई हाई मु संसारे, अज भवा आसिबे का हमारा दूजारे। तो हंसते हुए महाप्रभु बोले, हे बेटा बहुत भाग रहा है ना, तब तक भागेगा, एक दिन आएगा दौड़ दौड़ के मेरे पास ही। जब मैं अपने कुछ ही दिन में मैं अपनी ये पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर लूंगा, तब तुम देखोगे मेरे वैष्णव गुणों को। मैं जब वैष्णव बनूंगा तब तुमको रियलाइज होगा। और महाप्रभु डिक्लेयर कर दिए, मैं ऐसा वैष्णव बनूंगा, ऐसा फर्स्ट क्लास वैष्णव बन के दिखाऊंगा
कि ब्रह्मा जी शिव जी भी मेरे द्वार में आएंगे प्रणाम करने के लिए, तुम तो क्या है, तुम तो मेरे संग छोड़ोगे ही नहीं कभी। हंस के बोल रहे हैं, सुना भाई सब आए हमारा वचना, वैष्णव मुमुई सर्व विलक्षण, हमारे देखिया ये बे ये सब पलाया, ताहारा वो ये नमोर गुण कीर्ति गाया। सुनो भाइयों, हाँ माय डियर ब्रदर्स, लिसन टू मी। आई विल सर्टेनली बिकम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैष्णव। मैं निश्चित रूप में एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्व विलक्षण वैष्णव बन के दिखाऊंगा। हाँ, और ये जितने भी ये जो वैष्णव लोग हैं जो मेरे को देखकर आज भाग रहे हैं, कल यही मेरे इर्द गिर्द 24 घंटे रह करके मेरा गुणगान करेंगे। एते का बलिया प्रभु चलीला हसीते, घरे गेला निज शिष्या गणेर सहिते, ए मत रंग करे विश्वंभर राय, चेताने जानित पारे यदि न जनाया। इस प्रकार से बोल करके फाइनली निमाई हंसते हुए घर चले गए अपने विद्यार्थियों को लेकर के। So who can understand these pastimes enjoyed by Lord Vishwambara unless he reveals himself, reveals them? तो इन लीलाओं को जो भगवान विश्वम्भर आनंद पूर्वक एंजॉय कर रहे हैं, कौन इसको समझ सकता है जब तक वो इसको प्रकट न करे। हे न मते भक्त गण नदी आए वैसे, सकल नदी मत धन पुत्र रसे। ठीक है, आगे का प्रसंग कल चर्चा करते हैं, कैसे ईश्वरपुरी अब उनको मिलेंगे नवद्वीप में, ये आगे आने वाला है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या, तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हाँ आ रही है। प्रभु, कविता दुबे माता जी के फादर का हेल्थ सही नहीं है, तो महामंत्र एक बार ही हाँ ठीक दिलवा है। देती। हरे कृष्णा। तो एक मिनट। कविता दुबे माता जी के पिताजी का हेल्थ सही नहीं है, तो हम लोग उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी अवस्था हो, भगवान अपने चरण कमलों में उनको आश्रय दें और भक्ति में आगे बढ़ सके। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम, हरे राम राम, राम हरे राम राम, राम राम राम। राम हरे हरे।